Hello and welcome to VLearn. This is Virtual Learning Network. This is session number 13, Hindu Social Organization of Society in India. Topics to be covered are religious concept and Hindu social organization, profile of Hindu community in India, marriage and family among Hindus, the Varna system, festival and pre-marriages. So, first of all, at the very beginning, the first question that basically arises in our mind is what's the need of that particular सेशन. सबसे पहला क्वेश्चन जो माइंड में अराइज हुआ वो ये हुआ, हम इस पर्टिकुलर सेशन को क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है और हम इस पर्टिकुलर सेशन में क्या पढ़ने वाले हैं. सो इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि हमारे हिंदुइज़्म के अंदर बेसिकली किस टाइप का कर्म रहता है, किस टाइप का धर्म रहता है, किस टाइप की शादी होती है, लाइक उसमें जाति क्या होती है, रिलीजियस कैसे होता है, कम्युनिटी कैसी होती है. दैट वी आर ऑल गोइंग टू लर्न इन दिस पर्टिकुलर सेशन. सो नाउ मूव टू दिस पर्टिकुलर स्लाइड. कंसेप्ट ऑफ धर्मा, आस्था, कर्मा एंड मोक्षा. सो अ लाइफ ऑफ righteousness for a Hindu is possible through the fourfold system of practical endeavor. It compresses the concept of dharma, आस्था, कर्मा एंड मोक्षा. बेसिकली जो हम हिंदुइज्म की बात करते हैं तो हम लोग चार बेसिक टर्म्स की बात करते हैं. धर्म कैसा है, उसका कर्म कैसा है, आस्था कैसी है और उसका मोक्ष कैसा है. धर्म की बात करते हैं तो धर्म इज ऑनेस्ट एंड अपराइट कंडक्ट or righteous action. Astha means a righteous and honest pursuit of economic activities. Karma is the fulfillment of one's normal desire and moksha is liberation, that is observation of self into internal basis. So डिपेंडिंग अपॉन वंस कर्मा, एक पर्सन के कर्मा के अकॉर्डिंग नेक्स्ट उसको जैसा वो कर्म करता है उसको उसके अकॉर्डिंग मोक्ष मिलता है. उस मोक्ष के अकॉर्डिंग उसका बेसिकली जो रीबॉर्न होता है हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग उसका कर्म डिसाइड किया जाता है. दैट ऑल आर रिटन इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड. सो डिपेंडिंग अपॉन वंस कर्मा वन इज एबल टू रीच द स्टेट ऑफ मोक्षा और लिबरेशन. जैसा उसका कर्म होता है उसके अकॉर्डिंग उसको मोक्ष मिलता है. द स्टेज ऑफ मोक्षा और लिबरेशन इज द टर्म फॉर डिस्क्राइबिंग द एंड ऑफ द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ. मोक्षा क्या है, जहाँ पे उसका एक पर्टिकुलर एंड हो रहा है और नई साइकिल की जहाँ पे शुरुआत हो रही है. द हिंदूज बिलीव दैट ईच ह्यूमन बीइंग हैज अ सोल एंड दैट हिज सोल इज इमॉर्टल. हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग हर एक पर्सन के अंदर आत्मा होती है और जो आत्मा है वो कभी मरती नहीं है. सो द प्रोसेस ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ गोज ऑन अंटिल मोक्षा इज रिटेन. इट इज नोन एज samsara. Next, karma and samsara. So the concept of dharma, astha, karma and moksha are related to tenets of karma and samsara. Karma is word used for all the activity of work. Samsara is term used for area where the cycle of birth and rebirth continue to operate until one attains liberation. देखिए जो कर्मा है वो एक पर्सन की एक्टिविटी है, वो जिस टाइप के कर्म करता है उस प्रकार का उसको मोक्ष मिलता है. मोक्ष के बाद उसका रीबोर्न होता है. जो रीबोर्न है उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे samsara नाम की टर्म को यूज किया है. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द थ्योरी ऑफ रीइनकार्नेशन और पुनर्जन्मा. जो इस टर्म का नाम लिया उसमें हम लोगों को पुनर्जन्म बोलते हैं. एक्शन आर डिवाइडेड इनटू गुड्स और बैड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंसेक्टिव वर्थ. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा इज फुली डेवलप्ड एंड वॉर्न इनटू द बिलीव इन रीबर्थ. जैसे हम लोगों ने डिसाइड किया जो कर्मा है उसके अकॉर्डिंग उसका रीबर्न होता है. द इंडिविजुअल फेट आफ्टर दैट इज डिटरमाइंड बाय द सम्स टोटल ऑफ ग्रेड्स एंड एटीट्यूड ऑफ हिज और ओन एक्शन फॉर कर्मा ड्यूरिंग हिज और ओन लाइफ. वो किस
चीज़ को कैसे काम करता है, उस अकॉर्डिंग उसको ग्रेड मिलते हैं, उस ग्रेड के अकॉर्डिंग उसका नेक्स्ट रीबर्थ डिसाइड किया जाता है. बेटर बर्थ एंड स्टेटस इज ऑब्टेन इफ देयर इज सरप्लस ऑफ मैनी गुड डीड्स. एक अच्छा बर्थ मिलेगा, एक रीबर्थ मिलेगा अगर एक पर्सन ने गुड डीड्स किए हैं, अच्छे काम किए हैं तो. नाउ relevance to Hindu social structure. So the belief in karma and dharma was direct relevance to Hindu social organization, which is based upon an arrangement of caste into grade order. Castes coexist with different norms of behavior and a continuity with the past in terms of one's action in the previous birth. Whatever position one may be born into, one must fulfill the function without attachment, without hearted and without resentment. Whatever may be one's dharma, its performance through one's karma being blessing. देखिए, एक पर्सन का धर्म कुछ भी होगा, वो अपने कर्म से अपने धर्म को चेंज कर सकता है, और जैसा उसका धर्म होगा उसी अकॉर्डिंग जैसे उसका कर्म होगा वैसे उसका रीबर्न और रीबर्थ होता है, वैसे इसको मोक्ष मिलेगा. सो each person has a duty appropriate to one's caste and one's situation in life. सो बाय डिफ़ॉल्ट जो भगवान ने हमें दिया है वो हर किसी को एक कर्म दिया है करने के लिए. हम लोगों को उस अकॉर्डिंग टू डैट कर्मा काम करना चाहिए. हर किसी को अपने कास्ट में रह के, अपने रिलीजन्स में रह के, जिस टाइप का वो पर्सन है उस टाइप की ड्यूटी ये उसको करनी चाहिए. सो द नॉमेटिव एक्सेप्ट रेफर टू द ड्यूटी और पाथ टू बी फॉलोड. The Hindu believe that one must follow one's dharma to achieve ultimate liberation for the cycle of birth and death in the world. As we have already discussed, एक good karma होगा तो एक उसको अच्छे से rebirth की जो cycle होगी उसमें अच्छा बर्न मिलेगा. So profile of Hindu community in India. So Hinduism is one of the most ancient religion of the world. Its earliest liberty production were the four Veds. They comprise humans, the ritual ceremonies of the early Aryan settlers who were a pastoral and agriculture people. बेसिकली जब हम लोग हिंदू कम्युनिटी की बात करते हैं तो वो बहुत पुरानी है, ये वैदिक काल से ही चलती आ रही है. सो हिंदू मैरिजेज, हिंदू के अंदर कैसी मैरिजेज होती हैं. सो हिंदू इज केयर ड्यूटी ऑफ ऑल हिंदूज. इट इज ऑब्लिगेटरी sacrament because the birth of son is considered by many Hindus as necessary for obtaining the moksha. In order to perform important ritual towards God and its centers, the sacred text decree that it is obligatory for the Hindu to be married and have a male descendants. So basically यहाँ पे बताया जाता है कि हर एक हिंदू की जो शादी होनी चाहिए, क्योंकि हिंदू हमारे पास धर्म के अकॉर्डिंग एक बेटा ही एक बाप को मोक्ष की प्राप्ति कर दिलवा सकता है. जो उसका अंतिम संस्कार होता है एक बाप का वो एक बेटे के थ्रू ही होता है. सो इसमें मैरिज जो है एक बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है. सो इट्स बेसिकली important in Indian ritual to get married and to have a descendant of a son. So marriage is considered to be one of the sacrament sanctifying the body, mind and soul of a groom and bride. Therefore at the proper age and time everybody, Hindu woman and man, is expected to get married. So एक टाइम इंटरवल के बाद ये एक्सपेक्टेड होता है कि एक हिंदू मैन और वुमेन जो है वो शादी कर ले. अ वाइफ इज कंसीडर टू बी इंस्ट्रूमेंट इन हेल्पिंग हर हस्बैंड फुलफिल द फोर काइंड ऑफ. देखिए अब एक मैन जो है वो एक हस्बैंड की ऑल फोर टाइप की जो स्टेजेस होती हैं उनको फुलफिल करती है. सो 8 फॉर्म ऑफ हिंदूज मैरिज. कौन कौन सी 8 फॉर्म होती हैं हिंदू की मैरिज में? द ब्रह्मा फॉर्म, the Deva form, the Astha form, the Prajapati form, Ashur form,
Gandharva form, Raksharva form, Prisharva form. So now we discuss about androgamy. Androgamy and exogamy क्या होता है? So the widest category of androgamy for a Hindu is or her varna. Within each varna are several castes and subcastes which are considered to be the category of androgamy in the religion. The rule of caste and subcaste androgamy is prescribed mode followed by the most of the Hindus in all over India. देखिए जो हमारे इतने सारा हिंदुइज्म है उसको डिफरेंट डिफरेंट कास्ट में जो डिवीज़न किया गया है दैट इज़ अवर इंडोगैमी. हर एक कास्ट के अंदर हर एक पर्टिकुलर एंड्रोगैमी एक वर्ना के अंदर बहुत सारे सेवरल कास्टेज और सब कास्ट होती हैं. नेक्स्ट इज एक्सोगैमी. सो हिंदू इज एनजॉइंड नॉट टू मैरी विद इन हिज ओन गोत्रा. एक हिंदू जो है वो एक अपने गोत्रा के अंदर शादी नहीं कर सकता है. द वर्ड गोत्रा, गोत्रा क्या होता है? बेसिकली अपनी फैमिली जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है डेट इज नोन एज गोत्रा. द गोत्रा ऑफ अ फैमिली इज यूजुअली नेम्ड आफ्टर द एसेंटर हु फाउंडेड द फैमिली. जो गोत्रा होता है जो एंसेक्टर से मिला हुआ है जिसने हमारी फैमिली को फाउंड आउट किया है. पीपल विद द कॉमन एंसेक्टर आर नॉट अलाउड टू मैरी ईच अदर. At present, the rule of exogamy is usually defined in terms of prohibition of marriage within the generation of mother's side and 7 generation on the father's side. So presently जो exogamy होती है उसने कुछ rules को define कर दिया और prohibit करती है कि एक मदर साइड की एक पर्सन की शादी इवन अपने फादर साइड के भी 7 जनरेशन तक मैरिज नहीं होनी चाहिए. So the Hindu family, for a Hindu, the event of marriage signifies the completion of brahmacharya, ashrama, that is the stage of celebrate life. Marriage heralds the beginning of household stage. The Hindu modes symbolize the continuity of its living member, past members that are not more and future members that are not yet to come. The living members are considered to be the trustees of the home. So जो हमारा मैरिज से पहले का टाइम होता है उसको ब्रह्मचर्य बोला गया. आफ्टर मैरिज जो हाउस होल्ड स्टेज होती है उसको बोला जाता है. सो द हिंदू मोड सिम्बलाइज द कंटिन्यूटी ऑफ इट्स लिविंग मेंबर, पास्ट मेंबर्स दैट आर नॉट मोर एंड फ्यूचर मेंबर दैट आर येट टू कम. द लिविंग मेंबर आर कंसिडर्ड टू बी द ट्रस्टीज ऑफ द होम. नाउ अबाउट द हिंदूज फैमिली. एज वी नो about Hindu's family, for Hindu his or her life is a stage of household is lived regulated in terms of dharma and karma. जब household stage में आता है तो उसको अपना धर्मा और कर्मा को यहाँ पे represent करना पड़ता है. So the form of Hindu's family, Hindu's family की कौन कौन सी form होती हैं? As we know there are some nuclear family and there are some joint family. When we talk about joint family, जब हम joint family की बात करते हैं तो उसमें वो फैमिली होती है जिसमें हमारे पास हमारे ग्रैंड पा, उसके ग्रैंड पा, देन ग्रैंड फादर, देन फादर, देन सन रहते हैं. सो सिमिलर इज रिटन दिस पर्टिकुलर स्लाइड. वेदर लिविंग इन अ न्यूक्लियर और अ जॉइंट फैमिली, मोस्ट हिंदू फैमिलीज prefer that each member goes through some basic life cycle rituals. These statements have been prescribed by the scattered text and are meant for purifying body and mind. The scatterment are supposed to help make the human being into a social being. Relation among family members. So males are more respected than females and the member senior in the age commanded more respect than the younger member. For example, the father is respected more than the mother and his greater authority. The father-mother by virtue of her age is respected by all members who are younger than her.
It is considered ideal for a man and a wife to live with all their married son in a joint family. नाउ देखिए हमारे हिंदुज़म के अकॉर्डिंग एक मेल मेंबर को ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है एज़ कम्पेयर टू अ फीमेल मेंबर, और जितने भी हमारे पास बेसिकली ओल्डर पर्सन होते हैं उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है एज़ कम्पेयर टू यंगर वन. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द जॉइंट फैमिली, सो जॉइंट फैमिली वो फैमिली होती है जिसमें मैन वाइफ एंड देयर मैरिड सन लिव टुगेदर, दैट इज़ नोन एज जॉइंट फैमिली. So the son have a right to their father. The age of rules of inheritance is still customary, give ownership and inheritance rights. जो एजेस के अकॉर्डिंग उनको इनहेरिटेंस राइट्स मिलते रहते हैं. सो द हिंदू सेक्शन एक्ट एंड द हिंदू adoption and maintenance act 1956 however introduced some changes. So the actual practice, custom and tradition continue to be so powerful what they few women are able to take advantage of their rights. देखिए अब नाउ इंडियन गवर्नमेंट ने भी क्या कर दिया है कि एक लेडी को भी सेम अधिकार प्राप्त हैं जितने एक मैन को प्राप्त हैं. सो सिमिलर इज इट इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड. नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट स्लाइड. द वर्ना सिस्टम. नाउ वर्ना सिस्टम क्या होता है? जहाँ पे हम लोगों ने ब्रॉडर कैटेगरी में सेम फॉर्म के पर्सन को रख दिया, डेट इज़ अवर वर्ना. वर्ना से हमने कास्टिज्म हुआ, कास्ट से सब कास्ट, जाति, उन वर्ड्स को फॉलो किया गया. सो नाउ मूव टू दिस पर्टिकुलर स्लाइड. द ब्रॉडर एक्सेप्ट ऑफ एक्टिविटी इन द शेप ऑफ इकोनॉमी एंड पॉलिटी फॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोशल लाइफ. अ हिंदू इज born into a jati and follow his dharma into the birth to improve the future birth. As discussed, the 4 stages called ashrama of a Hindu life and division of Hindu community into a varna category and the caste group would provide us a framework to look at the basis of politico-economic activity of Hindu. The 4 varna. The Hindu are divided into 4 varna, namely Brahman, Kastri, Vaishya and Sudra. देखिए जो हिंदू वर्ना है वो 4 पार्ट में डिवाइड किया गया. ब्रह्मा, वैश्या, शूद्रा. So the means of Brahman is ranked as highest. ब्राह्मण सबसे ज़्यादा रैंक के दिया गया है एंड जो शूद्रा थे उनको सबसे कम रैंक दिया गया है. द वर्ना सिस्टम इज डिवाइडेड द मेंबर ऑफ हिंदू सोसाइटी एज एन आइडियोलॉजिकल construct which is mentioned in their religious context. Each varna is also associated with the particular occupations. So the 4 stages, they are the 4 stages of life. Brahmacharya, then Grihastha ashram, then Vanaprastha ashram, then Sannyasa ashram. The first ashram is called Brahmacharya, जो शादी से पहले का होता है. From which the 4th varna Sudra and women of the first 3 varna are barred. Brahmacharya ashrama ends at the marriage. जैसे मैरिज हो जाती है ये ख़त्म हो जाता है. नाइट गृहशस्त्र, जहाँ पे वो गृहशस्त्री एक मैन को अपने गृह की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली निभानी होती है. नेक्स्ट, फ्लोइंग द प्रीवियस स्टेज, अ मैन ग्रेजुअली एंटर्स इनटू द 3rd स्टेज. तब मैन 3rd स्टेज में एंटर करता है और फाइनली वो मैन अपने संन्यासन स्टेज में एंटर करता है, 4th स्टेज, जिसमें वो सन्यासी बनता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है. द 4 स्टेजेस ऑफ हिंदू लाइफ जस्ट डिस्क्राइब्ड आर टुगेदर कॉल्ड वर्ना आश्रमा सिस्टम. दिस इज आइडियल स्कीम विच इज collects the Varna ashram phase to stage at which a particular ashram begins. Now we talk about jati or caste. So jati or caste are hereditary group in hierarchical
relation to one another similar to hierarchy among varna. जैसे हमने वर्णा की बात की, ऐसी जाति की बात करते हैं, जाति वर्णा का एक सबसेट आ जाता है. सो ब्राह्मण कास्ट आर द हाईएस्ट वाइल जाति और कास्ट आर हेरिडिटरी ग्रुप इन हायरार्किकल रिलेशन टू वन अनदर. A caste group can be seen as extended kin group because member of the caste marry among themselves. Caste endogamy is also explained by the terms of beti, beti vyavhar as against the roti vyavhar. Beti vyavhar refers to the practice of living and taking the daughters of different family with caste. देखिए बेसिकली इसको डिवाइड किया बेटी व्यवहार एंड जाति व्यवहार. इट मीन्स अपनी जाति में ही विद इन योर कास्ट आपको अपनी बेटी का विवाह करना है. नाउ द कास्ट ग्रुप क्लेम देयर सुपीरियर का स्टेटस बाय शोइंग द एविडेंस ऑफ देयर dietary practices in term of acceptance, non-acceptance of food and water for a particular stages. Caste council and caste associations. Each caste has its council. The leader in the councils are usually the elderly member of the caste. Caste council act as a judiciary for the caste group and help settle disputes related to the marriage, separation, divorce or any another untoward behavior of their caste members. Interdependence upon caste. There is a interdependence among different caste as we know. हम लोग जनरल एग्जाम्पल भी लेते हैं तो हमेशा इंटरडिपेंडेंस रहती है. ऑक्यूपेशन से भी है से भी देख सकते हैं. लाइक एक कास्ट है जो कम्प्लीटली हमारी गार्डनिंग करता है तो हमेशा जो अनदर लोग होंगे उस कास्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं. सो दे आर ऑलवेज अ डिपेंडेंसी. लाइक हमारे यहाँ पे बहुत सारी कास्ट बनाई गई हैं. कुछ ऐसे हैं जो लाइक दर्जी हैं तो उधर भी डिपेंडेंसी है. सो नाउ मूव टू दिस पर्टिकुलर स्लाइड. देयर इज अ इंटरडिपेंडेंसी अमंग कास्ट ग्रुप्स. अ मेंबर ऑफ अ कास्ट नॉट ओनली इंटरेक्ट विद इन हिज ओन कास्ट बट ऑल्सो अनदर कास्टेज. बट एक्सेप्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द socio-economic and political organization of the Hindus. For the Hindus, the caste system is coherent and comprehensive system with ritual and occupational hierarchy. Jamani system. The rural area of India, it is found that the village generally comprises several Hindu castes each living in different clusters. These caste have relationship of giving and taking the service among one another. Due to their numerical maturity and also their economic power, they have been called dominant caste by socialists. The dominant caste need service of carpenter, blacksmith, potter, barber, washerman for various farming and ritual activities. The interdependence among caste group is also evident in the ritual sphere apart from proto-economic activities. The intense of Hindu wedding is a case which insulate this point. देखिए जेमिनी सिस्टम की हम लोग बात करते हैं. देखिए जो विलेजेस का एरिया होता है कुछ उसमें ग्रुप ऐसा होता है जिसके पास बहुत ज़्यादा लैंड है तो वो क्या करते हैं वो अपने आप डिपेंड होते हैं लाइक वॉशरमैन के ऊपर, ब्लैक स्मिथ के ऊपर, कारपेंटर के ऊपर. वो डिफरेंट कास्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं. दीज आर ऑल covered in this particular slides. Now talk to about festivals. Most of the Hindu festival are like to be arrive of particular seasons. For example, festival of Diwali marked arrive winter season. Most of the हमारे जो festival होते हैं वो सीजनल भी होते हैं. लाइक दिवाली है वो विंटर में आती है. Many festivals are held in honor of
deities like कृष्णा, शिवा, दुर्गा, लक्ष्मी, बहुत सारे फेस्टिवल जो हमारे भगवान के लिए बनाए जाते हैं. लोकल फेस्टिवल भी होते हैं लाइक बैसाखी है, कोकोनट, तुलसी. हम उन प्लांट के साथ जो सेलिब्रेट करते हैं. और एनिमल्स लाइक एलिफेंट को पूजा करते हैं, स्नेक की पूजा करते हैं, मंकी की पूजा करते हैं. दिस आर ऑल लोकल फेस्टिवल्स. सो ड्यूरिंग फेस्टिवल पीपल आर इन अ लोकेलिटी गेट टुगेदर. फेस्टिवल में बेसिकली हमारे यहाँ क्या होता है, लोग इकट्ठा होते हैं, मार्केट जाते हैं, परचेज करते हैं, ओकेज़न के लिए तैयारी करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, घर की सफाई करते हैं. ऑल आर कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड. एसोसिएटेड विद द फेस्टिवल, फेस्टिवल के अकॉर्डिंग फेयर्स लगते हैं, होली स्पोर्ट होता है, म्यूजिशियन आते हैं, गाना बजाना वो सब. Pilgrimage. The culture unit of Hindu is expressed in institution of pilgrimage. When a pilgrim goes to a southern pilgrim center of Rameshwaram, he or her also aspires to teach northern end of the country at Bedden. Now question for all of you people. At the very beginning my first question is how is the belief in karma relevant to Hindu social organization? Describe the rule of exogamic among the Hindus. So today we will wind up our session here. Next we will discuss in our next class. Till then, happy learning, free learning.